पहलगाम हमले के बाद क्या आपको लगता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता? नाथूराम गोडसे मुसलमान तो नहीं थे ना भाई। अगर आप इसको इस नजरिए मजहब के नजरिए से देख रहे हैं तो फिर ये पूछना पड़ेगा फिर दिल्ली के सड़कों पर सिखों को किसने मारा था। तो आप अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इंद्रिश इस तरह की बातें और बकवास करते रहते हैं। हिंदू पूछकर लोगों की हत्या की गई, कलमा पढ़वाया गया। अब सवाल यह है कि एक बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यकों की हत्या के बाद वो भी धर्म पूछकर अगर आप हत्या कर रहे हैं। नहीं, जो सच्चाई है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलो भाई दोस्तों, हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के गोदी एंकरों का हमेशा से सवाल ही गलत रहा है। जिससे सवाल पूछना चाहिए ये उससे सवाल पूछेंगे नहीं, और जिससे सवाल बनता नहीं ये उससे लगातार सवाल पूछेंगे। और ऐसे ही कुछ आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगा, जिस पर ओवैसी साहब किस तरह से इस गोदी एंकर की जमकर फटकार लगा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद क्या आपको लगता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंद्रेश कुमार कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर आतंक का मजहब नहीं होता है तो मरने के बाद नमाज क्यों पढ़ी जाती है, कब्र में दफन की जाती है। इसको लेकर जो प्रश्न होता है, अब सवाल यही है कि एक के बाद एक ऐसी आतंकी घटनाएं, और पहली बार इतने जघन्य तरीके से धर्म पूछकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पत्नियों के सामने बर्बरता से पति के सिर में गोली मारना, तब भी हिंदू धर्म की सहनशीलता ऐसी है जिससे सबको सीखने की जरूरत है। मैडम, सबको सीखने सब समुदाय को सीखने की जरूरत है। नाथूराम गोडसे मुसलमान तो नहीं थे ना। गांधी की हत्या कर दी एक ज़ईफ आदमी, 70 साल के बूढ़े, गोली मार दी उनके साथियों ने। भाई अगर आप इसको इस नजरिए मजहब के नजरिए से देख रहे हैं तो फिर ये पूछना पड़ेगा फिर दिल्ली के सड़कों पर सिखों को किसने मारा था, इंदिरा गांधी को किसने मारा था, राजीव गांधी को किसने मारा था। जो नक्सलाइट्स आज छत्तीसगढ़ के जंगलों में हथियार उठाए उनका रिलीजन क्या है या नहीं है। तो आप अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इंद्रिश इस तरह की बातें और बकवास करते रहते हैं। हाँ जी, तो ये आपने यहाँ पर अंजना ओम कश्यप का सवाल सुना कि आतंकी का धर्म होता है। भाई हर धर्म में कुछ ऐसे अधर्मी लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, और वो हमेशा से गलत रहा है। इस चश्मे से देखना कि हर एक व्यक्ति ही उस धर्म का होता है तो ये भी गलत है। बात रही कि एक के बाद एक आतंकी घटनाएं, तो दरअसल ये सवाल तो सत्ता में बैठे लोगों से बनता है। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग ही दावा कर रहे थे कि भाई हमने सारी चीजें एकदम ठीक कर दिया है, अब कोई हमले नहीं होंगे। लेकिन अब हो रहे हैं, तो दरअसल सवाल भी सत्ता में बैठे लोगों से ही होगा। इस पर भी ओवैसी साहब ने बड़ा ही तरीके से इस गोदी एंकर को जवाब दिया कि सियासी रोटी सेकने में लोग लगे हुए हैं, और वाकई लोग ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवैसी साहब, आप बार बार ये बता रहे हैं कि हिंदू पूछकर लोगों की हत्या की गई, कलमा पढ़वाया गया, अजान पढ़वाई गई, एक महिला कह रही थी जिसके। अब सवाल यह है कि एक बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यकों की हत्या के बाद वो भी धर्म पूछकर अगर आप हत्या कर रहे हैं, फिर भी धार्मिक सद्भाव नहीं बिगड़ा। ये भारत की ताकत है। और कई नेता ये बताने पर कि परिवार वाले बता रहे हैं कि उनको हिंदू बताने की वजह से मारा गया, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मत करो। क्या ये सच सामने आना जरूरी नहीं है? क्या उन महिलाओं की बात पर कालीन बिछा दी जाए, ढक दिया जाए? नहीं, जो सच्चाई है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब मरने वालों के परिवार कह रहे हैं, जिस महिला के सामने उसके पति को मारा गया, जिसने कहा कि तुम मुझे भी मार दो, तो उस जालिम दहशतगर्द ने कहा कि तुम जाकर तुम्हारे प्रधानमंत्री को पैगाम दो कि तुम छोड़ दिए, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर मेरा बोलना यह है मैडम कि हमारे देश में सद्भावना और यूनिटी पर और मजबूत होनी चाहिए। अगर यहाँ पर किसी समुदाय में दूसरे समुदाय से झगड़े पैदा होते हैं तो याद रखिए ये लश्कर को, एलईटी को और पाकिस्तान को मुस्कुराने का और मज़े लेने का मौका हम दे रहे हैं। उनका बुनियादी मकसद एक ही था कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पर हिंदू कैसे आया उसको मारना। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम आपसी झगड़े में, आपसी इख्तलाफात में, वो भी ऐसे वक्त में, तो फिर ये तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो अपनी साजिश में कामयाब हो गया। एलईटी लोग अपने जो चूहे के बिलों में बैठकर आज बैठे हुए हैं, वो तो मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ जी, तो इस गोदी एंकर का कहना है कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, धर्म पूछ करके हमला किया गया, बिल्कुल गलत हुआ है। बड़ा हमला हुआ है, ये भी गलत हुआ है। धर्म पूछ करके किया गया, ये भी गलत हुआ है। इस गलत का कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये आतंकी हमला है और इस आतंकी हमले का हर एक व्यक्ति निंदा कर रहा है। लेकिन इस निंदा के साथ साथ कहीं न कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल है कि इतने बड़े आतंकी हमले हुए तो क्यों हुए, किस चूक की वजह से हुए, इसका जिम्मेदार कौन है। सारी चीजों पर सवाल तो बनता ही बनता है, और दरअसल ये सवाल हर एक भारतीय के मन में आज के डेट में है। भले ही खुल के नहीं बात कर रहा है, बाद में बात करेगा जरूर, लेकिन सवाल तो है, और सवाल ये सरकार से बनता है, और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत इन गोदी एंकरों को है नहीं।
तो दरअसल सवाल तो सरकार से होनी चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, सवाल सरकार से ना हो करके यहाँ पर ओवैसी साहब से पूछा जा रहा है, जो कि ओवैसी साहब ना ही केंद्र में है, ना ही कोई मंत्री हैं, बावजूद इसके ओवैसी साहब से इन सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि सवाल किसी और से पूछे जाने चाहिए था। फिर भी ओवैसी साहब ने इस गोदी एंकर के इन सारे सवालों पर भी इसकी धज्जियां उड़ा दी, तरीके से इनको जवाब देने का काम किया है, क्योंकि यही सारे गोदी एंकर हैं जो हमारे देश में हमारे यहाँ की आर्मी किस तरह का कार्रवाई कर रही है। दरअसल इन सारी कार्रवाई का जिक्र ये लोग अपने न्यूज चैनल पर दिखा रहे हैं। बताइए, देश के असली दुश्मन तो ये लोग हैं जो देश में कार्रवाई, दुश्मन देश के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें ये टेलीविजन पर बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें बताने पर दुश्मन देश सतर्क हो जाएगा, जो कि उसको फायदा भी होगा, और फायदा पहुंचाने का काम ये सारे गोदी मीडिया और इस तरह के एंकर कर रहे हैं। इस पर बाजाब्ते सरकार ने नोटिस भी जारी की, बावजूद इसके इनको शर्म आती नहीं और ये लोग गोदीगिरी करेंगे, चाहे नोटिस मिल जाए, ये जो भी कुछ मिले। तो दरअसल ये है सच्चाई इनकी, जो ना ही कभी देश हित में रहे हैं और ना ही कभी जनहित में रहे हैं। पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है। अब तक जो आप बार बार कहते थे कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ होता रहा है, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे हैं, आपके अंदर का राष्ट्रवाद जागा है और आप भारत की जय के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं। मजा आया।